नमस्कार साथियों, अभी हम लोग सहरसा जिले के जन स्वराज पदयात्रा में है और हमारे साथ एक जयपुर से सज्जन आए हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वराज पदयात्रा में क्यों आए और प्रशांत जी के साथ पैदल क्यों चल रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा में आने के पीछे का मकसद तो इस तरह था नितिन जी कि पहले मैं राजस्थान पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय व्यापार मंडल का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। हम लोगों के एसोसिएशंस हैं, तो लीडरशिप करके देखा, लेकिन जर्नलिस्ट या व्यापारियों की जो लीडरशिप है उसके अंदर आम धरातल के ऊपर कुछ जीवन में बदलाव नहीं आता। और मैं ये चाह रहा था कि आम जनता के जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके लिए कुछ नया करें, उनसे जुड़ा हुआ काम करें। लेकिन उसके अंदर मैं राजनीतिक पार्टियों में भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सब अपने अपने विचारधारा लेके बैठे हैं, जनता उसके बीच में नहीं है। तो जन स्वराज के नाम से जब पदयात्रा निकल रही थी और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर प्रशांत जी को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें शामिल होकर अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ लगभग 15 दिन के लिए यहाँ आया और हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। कि एक्चुअली आमतौर पे एक बात कहा जाता है कि बिहार के लोग जो है अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं, और यहाँ से जब बाहर में लोग पलायन करते हैं तो वहाँ पे एक कहा जाता है कि गाली लोग देते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। और यहाँ का जो बिहार का इमेज बनाया गया है, मतलब बहुत अलग टाइप के लोग, अनपढ़, शिक्षित, बात करने का तमीज नहीं। तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा कि क्या सच में वो लोग ऐसे हैं या फिर आपने ग्राउंड पे कुछ और देखा। देखो, अच्छे और बुरे लोग हर राज्य में मिलते हैं। और लेकिन एक जो परसेप्शन बना दिया गया है उस नजरिए से। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन जो जिसने भी बनाया है, हर व्यक्ति के सामने मराठी बहादुर भी है, मराठी लड़ाके भी हैं और मराठी दुश्मन भी है। इसी तरह से बिहार के अंदर अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लेबर क्लास हैं, तो लेबर क्लास से जितनी आशा की जा सकती है उतनी ही बुद्धि होती है, उतनी ही जबान होती है, उसी तरह से काम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की 8.5 करोड़ की जनसंख्या के अंदर वो वर्ग ज़्यादा है। बहुत अच्छे हैं, समझदार लोग हैं। और हम लोग कई घरों में भी गए पद यात्रा के चलते चलते। एक घर से मैंने जब ये बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो उन्होंने बिना जान पहचान, मेरे कोई परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने घर में बिठा के और चाय पानी पिलाई। तो व्यवहार को लेके गाँव के अंदर जो बिहार में स्थिति है वो बहुत अच्छी है, समझदार लोग भी हैं। और हमें जो गलत बोलने वाले या उज्जड़ बिहारी हैं उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय अच्छे लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये कोई गाली नहीं है, बिहारी जो शब्द है वो कोई गाली नहीं है। मैं राजस्थान का हूँ तो मेरे लिए राजस्थान को गाली नहीं है, मेरी पहचान है। महाराष्ट्र वालों के लिए मराठी को गाली नहीं है, उनकी पहचान है। ये आप लोग जो बिहार के हैं उन्होंने ही बनाया हुआ है कि हम बाहर के स्टेट के लोग बिहारियों को बिहारी बोल के गाली देते हैं। ये जिस तरह से जात है, ब्राह्मणों को पंडित जी बोलते हैं और राजपूत को ठाकुर बोलते हैं, तो बिहार के रहने वाले को बिहारी बोलते हैं। इसके अंदर इसको गाली नहीं समझनी चाहिए। जो भी ऐसा बोलता है मेरे हिसाब से गलत है। जब प्रशांत किशोर जी जो यात्रा कर रहे हैं, आपने ग्राउंड पे घुमा, देखा, लोगों से बातचीत किया, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी फुल प्रोफेशनल आदमी हैं और प्रोफेशनल लोगों के साथ में जुड़ने से अच्छा लगता है बजाय भावनात्मक लोगों से। क्योंकि इंसान की को अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को समझना चाहिए तो भावुक लोगों को, क्योंकि वो कभी भी तो राजी हो जाते हैं, कभी भी दुश्मन हो जाते हैं। भावुक की जगह अगर प्रोफेशनल लोगों से जुड़ोगे तो उनका एक नज़रिया सटीक रहता है। और चूंकि प्रोफेशनल हैं इसलिए पहले से सब कुछ तैयारी भी रहती है, यूँ कहें कि मैनेज भी रहता है। किस गांव में जाना है, उस गांव के लोगों को पहले से इंट्रोडक्शन देना, फिर वो लोग आना, फिर भीड़ और सभाएं, उसके अंदर आने वाली पब्लिक, सब कुछ पहले से प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो पूरा मैनेज करके रखते हैं। उनसे पहले उनकी टीम पहुंचती है और हर आदमी को कन्विंस करके उनकी सभाओं में लाते हैं। तो सभाएं और रैलियां लगभग इसीलिए सफल हैं और लोग आते हैं उसमें। प्रशांत जी की रैली वो सफल है कि नहीं, इसके बारे में। हाँ, प्रशांत जी की रैली सफल ही है। लोगों में क्या क्या उम्मीद दिख रहा है कि प्रशांत जी को विकल्प के रूप में बिहार के लोग एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, विकल्प के रूप में जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमें समय को बीच में ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कोई 50 साल पुरानी पार्टी है या कोई 100 साल पुरानी पार्टी है, उसकी जगह हम 2 साल की मेहनत से ले लें, यह लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन कई बार इस तरह भी होता है कि हमेशा हर पीढ़ी के अंदर बुद्धि थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है।
कहीं छोटा कहीं बड़ा, मतलब पिता को जितनी बुद्धि है बेटे को उससे ज़्यादा ही होगी, पोते को उससे भी ज़्यादा होगी। तो अब अगर नई बुद्धि लेके आ रहे हैं तो हो सकता है 50 साल वालों को बीट कर दें, लेकिन अभी तक प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं या जो अपना रणनीति बना रहे हैं, अभी हमने दूसरी पार्टियों की रणनीति देखी नहीं। तो ये बोलना कि इस पदयात्रा से पूरी सक्सेस मिलेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगली सरकार के अंदर ये निभा सकते हैं। आप तो राजस्थान से हैं, तो फिर यहाँ पे मतलब कि इस महत्वाकांक्षा से आए या फिर क्या सोच करके आ गए? बिहार से तो कोई कनेक्शन है नहीं आपका। मेरा बिहार से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, मैं पहली बार ही बिहार की धरती पर कदम रखा था। उससे पहले अगर आसाम भी गया तो फिर सीधी फ्लाइट से ही गया था। तो बिहार की तो पटरियों पर भी मेरा जाना आना नहीं हुआ। कुछ बिहारी लोगों से जयपुर में ज़रूर परिचय हुआ, क्योंकि छठ पूजा यहाँ के लोगों के जाने के बाद ही वहाँ चालू हुई, और अब बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और मेरा बिहार आने का पीछे मकसद यही था कि क्या ग्राउंड पर काम किया जा सकता है, या बेडरूम के अंदर डाइनिंग हॉल में बैठे बैठे अखबार पढ़ के आदमी सोचता है यार गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, राजनेता खराब है, राजनीति खराब है। तो वहाँ डाइनिंग हॉल में बैठ के इस तरह की चर्चा करना, उसकी बजाय क्या हम ग्राउंड पे आके देख सकते हैं कि जनता में, समाज में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। हर बिहार के या कहीं के भी व्यक्ति का माइंड सेट होता है। अभी जब चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं, सबके दिमाग में फिक्स है कि वो लालू के आदमी हैं या नीतीश के हैं या भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, और अभी हम उसके बीच में जन स्वराज को डाल रहे हैं। तो हम उनका माइंड सेट है उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम अभी तक जिस भी यात्राओं से हम लोग निकल के आए, तो जो जो हमारे साथ सीधे जुड़ गए, चाहे पदयात्रा में चाहे हमारी सभा में, उनका माइंड सेट चेंज होने का कुछ संभावनाएं बनती है, लेकिन प्रयास अभी और बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को कि आप राजस्थान में क्या करते थे। राजस्थान के अंदर मेरा जयपुर में बनी पार्क में ही मेरा गेस्ट हाउस भी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ किराए पे दी हुई हैं। मेरा एक मैगजीन निकलती है डीलर्स केयर, और दैनिक अखबार है हमारा पब्लिक केयर। तो ये चूँकि सब व्यापार है, इसलिए मैं कैट से जुड़ा हुआ हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जहाँ मैं वहाँ राष्ट्रीय सचिव हूँ। और हम चूँकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे हमने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन बना रखा है, उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हर 3 महीने हम लोग व्यापारियों की और उन सब की सभाएं और मीटिंग करते रहते हैं। और इसी बीच में जब सब कुछ राजनीति, मतलब हम लोग, मेरा ये मकसद नहीं था कहीं फोकस में आने का। आम तौर पे क्या है, कहीं भी कोई लीडरशिप नेतागिरी में जाता है तो उसका मन आता है कि वो अखबार में छपे, टीवी में उसका इंटरव्यू है। ये सबसे मैं ऊपर उठ गया, मतलब हमने सब कुछ करा लिए, पहले से ही कर लिए। तो ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं ये सीखने के मकसद से आया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जाऊँगा, वो मुझे पहचानेंगे और वो पता नहीं फिर बाद में क्या मिरेकल होगा, या मैं कहीं और किसी बड़े पद पर आ जाऊँ, बिहार में उनकी सरकार आ जाए तो मुझे किसी बोर्ड के अंदर ले ले। ऐसा मेरी कोई इच्छा भी अभी भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगी। मुझे मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना था। वो मैं ग्राउंड के ऊपर डोर टू डोर जाके, नुक्कड़ मीटिंगें करके, क्राउड मैनेजमेंट में, ACM के अंदर जाके, वो सब कुछ मैंने देखा। और यही देखना और सीखना मेरा मकसद था, वो पूरा हुआ। और अभी मैं वापस मेरे फील्ड के अंदर काम करने निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैंपस में लोग रहते हैं और ये जो कैंपस है इसकी जो सुविधा है ये कैसा लगा आपको? कैंपस के अंदर सुविधाओं के नाम पे सब ठीक है, लेकिन कुछ जब भी कोई व्यक्ति पहली बार आता है उसको बताना चाहिए कि भाई आप अपने साथ ये सामान लेके आओ, क्योंकि कई सामान, चूँकि लोग आते हैं जाते हैं, भीड़ है, कई बार सामान इधर से उधर हो जाता है, तो व्यवस्थापकों के पास नहीं रहता। तो अगर जैसे मान लो किसी को थाली चम्मच कटोरी लानी है तो वो अपने साथ लिया है, या बेडशीट्स चादर किसी को लानी है तो अपने साथ लिया है। ऐसा भी जन स्वराज के साथियों को बताना चाहिए, जब क्योंकि उनसे पूछ के ही आते हैं। कोई भी आदमी बिल्कुल टपकता नहीं है, चाहे उनके कार्यालय में फ़ोन करे या किसी साथी को फ़ोन करे। तो जब उनके पास फ़ोन जाए और उनको पता लगे कोई आने वाला है तो उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ आ रही है। दूसरी व्यवस्था के अंदर मैंने ये ज़रूर देखा है कि कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर जो फितरत होती है, खुद को ऊपर दिखाना या खुद को नीचे दिखाना किसी और को, ये भी चूँकि संस्था है इसलिए यहाँ है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उसको इन पे काबू करना पड़ेगा।
और अगर इन पे काबू करेंगे तो निश्चित रूप से जन स्वराज के अंदर एक तो लंबी चलेगी, दूसरा कुछ स्थायी लोग भी हो जाएंगे। आना जाना तो चलता रहता है, लेकिन अगर आपके पास स्थायी लोग नहीं होंगे तो आपके मिशन पूरे नहीं होंगे। हर व्यक्ति अगर बार बार आएगा, नया ही आएगा, तो आप फिर बार बार सिखाते रहेंगे क्या? ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इनका भी कोई मकसद है, प्रशांत किशोर का एक मकसद है, उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। और पुराने लोग अगर छोड़ के चले जाएं और फिर से लोग नए आएंगे तो उनको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर से स्वामी भक्त और भक्त ऐसे का तरह या फेथफुल बनाना पड़ेगा। तो पुराने लोग बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को जरूर सोचना चाहिए। एक और चीज जो सवाल उठता है, प्रशांत किशोर एक नारा अपने सभा में जो भाषण है उस पर ऐड कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर बिहार के सभी नौजवानों को जो बाहर गए हैं बिहार से, उन लोगों को इसी बिहार में बुला करके रोजगार दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पॉसिबल है कि 1 साल के अंदर में बिहार के जितने लोग पलायन किए सबको बुलाकर रोजगार दिया जा सकता है? देखिए, बिहार से बाहर गए हुए लोगों को बुलाना प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है। व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। यदि आप यहाँ उसको 10,000 रुपये 15,000 रुपये की जॉब की ऑफर देते हैं, जबकि वो वहाँ पिछले 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, वो 15 से 25 पे पहुँचने वाला, 15 से 50 पे पहुँचने वाला है, तो आपके ये ऐसा बोलने से कि पलायन किए हुए लोगों को बाहर आज से बुला लेंगे, ऐसा हम राजस्थानी भी नहीं बोल सकते, ऐसे गुजरात से निकले गुजराती भी नहीं बोल सकते कि गुजरात से निकले उनको वापस बुला लेंगे, महाराष्ट्र में नहीं बोल सकते कि महाराष्ट्र से निकले लोगों को वापस बुला लेंगे। ये एक प्रक्रिया है कि आदमी अपनी उन्नति के लिए अपना स्थान छोड़ता है। राजस्थान के जितने मारवाड़ी सेठ हैं, चाहे टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी जैसे लोग, ये सब अपना अपना राज्य स्टेट छोड़ के गए और आगे बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी की। ये तो मतलब बाहर से जाना, बाहर से आना, ये किसी राजनेता के बस की चीज़ नहीं है। और चूंकि अब राजस्थानी लोग बाहर जाएंगे तो मैं वहाँ का सीएम और ये बोलूँगा सारे राजस्थानियों को बुला लूँगा, ऐसा नहीं है। न गुजराती वापस अपने गुजरात में पूरी तरह से लौटेंगे, या जाना आना लगा रहता है, न महाराष्ट्र के लोग जो बाहर गए हैं वो लौटेंगे। तो ये मैं ऐसा देखता हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं कि मैं 1 साल में सारे लोगों को बाहर बुला लूँगा, ये एक उनके राजनीतिक स्टंट हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाएगा। हो सकता है 10,000 के फिक्स का कुछ इंतजाम करते 10-12 हज़ार का, लेकिन लोगों में कैपेसिटी इससे ज़्यादा है। बिहारियों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कम बुद्धि के हैं या लेबर क्लास ही हैं। वो उनकी जैसी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के हिसाब से वो बाहर के राज्यों में क्या विदेशों में भी जाके सेटल है। वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ फैक्ट्री लगा दोगे तो विदेश से या महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से लोग वापस आएंगे। अच्छी सरकार बनने पर वो खुश जरूर होंगे। प्रशांत जी का मेन कहने का मतलब ये है कि बिहार में रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर ये जब सुनने में थोड़ा सा क्या लगता है कि 1 साल में देखिए, 1 साल के अंदर कुछ भी संभव नहीं है। 1 साल तो फाइलों को संभालने में लग जाता है, IAS IAS अधिकारियों से बात करने में लग जाती है। फिर रोजगार देने के लिए कोई सरकारी नौकरी देने वाले नहीं है। कुछ कंपनियां होंगी, कुछ फैक्ट्रियां लगेगी, कुछ MOU साइन होंगे। फिर जब MOU साइन होंगे फिर उसके बाद में ज़मीन अलॉटमेंट होगा, फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर मशीनरी आएगी देश से या विदेश से, और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन स्टार्ट होना और सरकार का आना, इसके अंदर बहुत लंबा समय लगता है, और ये 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से संभव नहीं है। उनका क्या सोच है वो ज़्यादा बेहतर जो। लेकिन क्या लगता है बाकी जो सरकार रही है बिहार में, उनसे बेहतर करने का प्रयास कर पाएंगे प्रशांत जी? बेहतर करेंगे? देखिए, कोई भी नया आदमी बेहतर ही करता है। जब कांग्रेस की सरकार थी और लालू की आई तो उसने बेहतर किया, समाज के अंदर सब लोगों को स्थान दिया। फिर लालू के अंदर परेशानी आने लग, गुंडाराज आने लग गया। नीतीश जी जब आए तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि चेंज होता है तो आदमी में जोश रहता है। यदि अब की बार पावर में आए, बात पावर की है, अगर पावर में आते हैं तो निश्चित रूप से नए हैं और प्रोफेशनल आदमी है तो कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।